आएगा उस दिन उस सब्जेक्ट में बच्चा पास होकर ही रहेगा। तुक्का जम के लगाइएगा परीक्षा। कभी भी उस क्वेश्चन पे तुक्का मत लगाइएगा जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता। पापा ये सब तो पढ़ाया नहीं कोचिंग ने यार, वो कहानी सुना दी, ये सब बताया नहीं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे तुक्का लगाने की निंजा टेक्निक। थंबनेल और टाइटल देखकर आपको हंसी जरूर आ रही होगी, लेकिन तुक्का लगाना भी कोई आसान काम नहीं होता। एक्यूरेसी होती है क्वेश्चंस पढ़ने की, आपकी स्पीड होती है, साइंटिफिक मेथड होता है, साइकोलॉजिकल अप्लाई होती है, तो सारा कुछ मैटर करता है। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद में हम खुद आपको सॉल्व करके दिखाएंगे कि आपको पेपर कैसे सॉल्व करना है, जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उसको अटेम्प्ट किस प्रकार से करना है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिफरेंट प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्जाम में। कंफ्यूजन वाले ऑप्शन देखने को मिलेंगे और आपने पहली बार देखे हुए भी ऑप्शन देखने को मिलेंगे, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसको आपने कभी देखा हुआ भी नहीं है। सो उसको किस प्रकार से करना है उसके बारे में बात करने वाले हैं। और किसी भी पेपर का पैटर्न होता है उसमें आपके 30% क्वेश्चन बहुत ही हार्ड लेवल के होते हैं, उसको आपको पहले नहीं छेड़ना है। उसके बाद में आपको मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं 30%, और इसमें से 40% आपको बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सो ये तो आपसे हो जाएगा। जो हार्ड क्वेश्चंस होते हैं वो नहीं होंगे। सो उसमें आपको किस प्रकार से ये ट्रिक्स अप्लाई करनी है उस पर भी मैं बात करने वाला हूँ। सो फर्स्टली आपको पेपर को पूरा सॉल्व कर देना है, पेपर को पूरा सॉल्व कर देना है एंड देन आपको ये ट्रिक्स अप्लाई करनी है। सो आपके किस प्रकार का प्रोसेस रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करने का। सबसे पहले आपका स्टेप रहेगा इमेजिनेशन। सो सबसे पहले आपको इमेजिन करना है जो भी क्वेश्चंस आपको दे रखा है, एंड देन आपको सेंस होना चाहिए थोड़ा बहुत, और फिर ऑप्शन को एलिमिनेशन करना है। एलिमिनेशन टेक्निक इस पूरे वीडियो की बहुत ही हाईलाइटेड पॉइंट रहेगा। एलिमिनेशन करना आपको आ गया ना तो समझ लो कि आपका काम हो गया और आपका क्वेश्चन सही हो गया। मेन हमारा काम है क्वेश्चंस को सही करना। नेक्स्ट आपके जो आता है स्टेज वो है नॉर्मल टेक्निक्स, वो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ अबव वाले क्वेश्चंस, ऑल ऑफ अबव वाले क्वेश्चंस और नन ऑफ दीज अबव वाले क्वेश्चंस, इस पर आपको क्या ध्यान देना है। ऑल ऑफ अबव वाले क्वेश्चंस में 95% चांसेस है कि वो क्वेश्चंस आपका ऑल ऑफ अबव वाला ऑप्शन ही सही होगा। और बात करूँ नन ऑफ और जिसमें भी ऑप्शन दिए हुए हैं तो उसका 5% चांसेस है सही होना। तो वो आपको सिलेक्ट करके नहीं आना है। यदि आपको क्वेश्चन नहीं आए तभी ऐसा करना है, वरना आ रहा है तो आप सही ऑप्शन ही सिलेक्ट करें। नेक्स्ट आपके जो टेक्निक आती है वो है जीरो ऑप्शन वाले और अनचेंज्ड अपरिवर्तित ऑप्शन वाले क्वेश्चन। उसमें रेस्ट्रिक्शन भी है और किसमें आपको करना है और किसमें आपको वो टिक नहीं करना है। सो यदि थ्योरी वाले क्वेश्चन है, मैंने RVHS के सीआर से 5 वर्षों के आपके क्वेश्चंस ट्राई किए और उसको देखा, एनालिसिस किया। लास्ट में इवेंचुअली मेरे को मिला कि जिसमें भी जीरो है ना, जीरो भी कैसे क्वेश्चन जहाँ पे आपको थ्योरी दी हुई है तो उसमें आपके सीधा ही वो आंसर हो जाता है। लेकिन यदि आपके न्यूमेरिकल हो और जिसमें आपको +1 दे रखा हो या फिर -1 या फिर अनंत, तो उसमें आपको थोड़ा सोचना होता है। बाकी थ्योरी में आपको डायरेक्ट बड़े जो ऑप्शन दिए होते हैं तो उसमें आपको यदि जीरो दिया हुआ है तो उसका आपके वो जीरो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो वो आपके आ जाता है रिमूव एक्सट्रीम वैल्यू। यदि आपको किसी क्वेश्चन में इस प्रकार के ऑप्शंस दिए जाए 0, 27, 37 एंड 102, तो इस केस में आपको जो एक्सट्रीम वैल्यू है, मान लो आपको यहाँ पर 102 दिख रहा है तो इसको एलिमिनेट कर देना है, 0 दिख रहा है इसको भी एलिमिनेट कर देना। सो इस प्रकार की टेक्निक आपको यूज करनी है। मैं आपको अभी पेपर सॉल्व करके भी बताऊंगा कि किस प्रकार से सॉल्व करना है। सिमिलर आंसर ट्रिक। सो सिमिलर आंसर ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके काम आने वाली है, क्योंकि आपको मान लो ये 4 ऑप्शन देखने को मिल गए। सो सिमिलर आपको एक तो 5 दिख रहा है और एक -5 दिख रहा है, और आपको एक 10 दिख रहा है और एक 17 दिख रहा है। सो इसमें से 99% चांसेस ये है कि आपके 5 और -5 ही आंसर होने वाला है इन दोनों में से। फिर आपको अपना दिमाग और सेंस लगा के इन दोनों में से सेलेक्ट कर देना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सो नेवर लूज योर होप। आपकी होप कभी भी लूज नहीं होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, आपको ऐसे ही टिक करके नहीं आना है, आपको उसमें दिमाग लगाना है, उसमें मेहनत लगानी है, उसमें थोड़ा सा एफर्ट लगाना है, तब जाकर वो आपका सही होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं B एंड C ऑप्शन, मैंने बहुत RUHS के पेपर एनालिसिस किए, उसके बाद ये निष्कर्ष निकला कि A ऑप्शन वाले क्वेश्चंस आपको बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। बहुत ही कम इन द सेंस आपके मतलब 10 क्वेश्चंस में से
2 क्वेश्चंस ए ऑप्शन वाले होंगे और 100 नंबर का पेपर है तो उसमें से मेरे को लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस ही ए ऑप्शन वाले देखने को मिले हैं। सो बी एंड सी ऑप्शन वाले बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं। सो ए ऑप्शन वाले क्वेश्चंस आपको बहुत कम मिलते हैं और बी एंड सी वाले मिलाकर आपको 60 से 70 आंसर हो जाते हैं। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो क्वेश्चंस आपको बहुत ही माथापच्ची करने के बाद नहीं आ रहा है उसमें आप आंख मीच के भगवान का नाम लेकर बी एंड सी ऑप्शन सेलेक्ट करके आ जाओ। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ऑप्शन सिमिलर और एक डिफरेंट, 3 ऑप्शन सिमिलर एंड एक ऑप्शन डिफरेंट, ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ। मान लो आपके लगातार आपको ए देखने को मिल रहा है, सो पूरा चांसेस है कि अगला आपके ए नहीं होगा। RUHS के मैंने सारे पेपर एनालिसिस कर दिए और बहुत सारे कंपटीशन एग्जामों के भी पेपर एनालिसिस कर लिए, उसमें आपको ये देखने को मिलता है कि कोई भी 3 से ज़्यादा आपको रेगुलर 4 आंसर सिमिलर देखने को नहीं मिलते। सो यदि आपको 3 क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं और आपको पता है कि वो एक्यूरेट है तो आपको मान लो चौथा क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसके अगले वाला, सो आपको ये पता रखना है कि 3 क्वेश्चन से ज़्यादा आपके सिमिलर जनरली देखने को नहीं मिलते हैं। सो यहाँ पे आपका कुछ दूसरा आने वाला है। सो इस प्रकार से आप ऑप्शन को भी एलिमिनेट करने में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ सो न्यूमेरिकल में आपको क्या करना है, फॉर्मूला याद नहीं है ना। न्यूमेरिकल बहुत सारे न्यूमेरिकल ऐसे होते हैं जिसमें हमको फॉर्मूला याद नहीं होता, हमने देखा भी नहीं होता, उसमें हमें कुछ पता नहीं होता। जनरली RUHS के एग्जाम में मैंने देखा है कि 2-3 वैल्यू दी होती, 2 वैल्यू दी होती है, तो आपको उसमें या तो मल्टीप्लाई करना है या फिर उसमें डिवाइडेशन करना है, उसमें से जो आपको आंसर देखने को मिल जाए और यदि ऑप्शन में वो मिल जाए तो वो टिक करके आ जाना है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे देखे हैं, सिर्फ 2 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें आप डिवाइड करो और आपका आंसर सामने आ जाता है, फॉर्मूला याद नहीं है फिर भी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इंग्लिश वर्ड भी देखो, यदि आपको हिंदी वर्ड आप हिंदी माध्यम से हैं और हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है तो इंग्लिश वर्ड देखो, उससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। बात करूं ब्रेन सिग्नल टेक्निक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक अब आई है आपकी ब्रेन सिग्नल टेक्निक। इसमें आपको क्या करना है, यदि आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चंस तो मैंने कहीं ना कहीं तो देखा होगा, सो सबसे पहले आपको रिमेम्बर करना है, चैप्टर को रिमेम्बर करना है कौन से चैप्टर का वो क्वेश्चंस पूछ सकता है। उसके बाद में आपको उस चैप्टर का पोर्शन देखना है कि कौन से सब टॉपिक से ये क्वेश्चंस हो सकता है और फिर आपको याद आएगा कि वो क्वेश्चंस का फला क्वेश्चंस का वो आंसर था। और आपको याद नहीं भी आता है तो आप नेक्स्ट आगे बढ़ जाओ, थोड़े देर के बाद में आपको याद आ जाएगा और लास्ट में आपको उस ऑप्शन को सिलेक्ट करके आ जाना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वो आता है आपके डायग्रामेटिकली ट्राई टू सॉल्व फिजिक्स क्वेश्चन। फिजिक्स के क्वेश्चंस के लिए स्पेशली मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा, जो भी क्वेश्चंस दिया हो, मान लो आपको कुछ भी क्वेश्चन दिया हो, मेरे को बोला जाए 2 लेंस दिए हुए हैं, तो आपको 2 लेंस के चित्र बना लेने, पीछे वाला पेज खाली होता है उसमें आप लोग कर सकते हैं रफ कार्य। सो आपको ऐसा करना है ताकि आपको आंसर देखने में और आंसर सेलेक्ट करने में आसानी मिले। अब मैं आपको सीधा पेपर पर लेकर चलता हूँ कि किस प्रकार से आपको पेपर सॉल्व करना है इस सारी टेक्निक को यूज कर। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दो, वहाँ मैंने शॉर्ट आंसर आपके 1 लाइनर डाल दिए, वो एक बार आपको पढ़ लेना है। 1 लाइनर वाले आपको वीडियोस भी देखने को मिल जाएंगे मेरे चैनल पे, वो आप जाकर देख लीजिए। 10-10 मिनट के मैंने 1 शॉट करवा रखे हैं, वो भी देख लीजिए। उसके बाद में ये आप चलिए अब हम इन टेक्निक्स का थोड़ा बहुत यूज़ देख लेते हैं, आपको कहाँ कहाँ पे यूज़ करना होता है। तो सबसे पहले मैंने आपको जो प्रोसेस बताया था वो ध्यान में रखना है, इमेजिनेशन, एलिमिनेशन एंड देन आपका होता है नॉर्मल जो टेक्निक्स होती हैं उसको अप्लाई करके आ जाओ। सो सबसे पहले तो यहाँ आपको क्वेश्चंस क्या दिख रहा है, एम्पियर का नियम का अवकलन रूप। इसमें आपको घंटा समझ नहीं आ रहा कि एम्पियर का नियम क्या है, अवकलन रूप क्या है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, ऐसे में आपको सबसे पहले तो इमेजिनेशन, तो यहाँ तो इमेजिनेशन कोई हो ही नहीं पाएगी क्योंकि एम्पियर के नियम में आप कैसे इमेजिनेशन करोगे। उसके बाद में एलिमिनेशन, सो ये बात मैं समझ पा रहा हूँ, एम्पियर को आपको इतना तो पता होगा कि धारा होती है, तो धारा तो आपके आई, जूल तो इससे कोई इररिलेवेंट चीज हो जाती है। तो अब मैं आपको यहाँ से 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट सीधा कर पा रहा हूँ कि जूल तो हो ही नहीं सकता। एंड देन आपके पास होता है वेक्टर क्वांटिटी एंड आपके दूसरी सदिश और अदिश दोनों राशि, क्रॉस प्रोडक्ट एंड आपके डॉट प्रोडक्ट, इसमें से सिलेक्ट करना है। तो ज़्यादातर जितनी भी जो राशियाँ होती हैं, मैंने आपको आवेश बताया, आवेश अदिश राशि थी, धारा भी आपके अदिश राशि थी, तो अदिश राशियों के लिए हम डॉट प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन आपकी सी सही हो जाता है। अगर मैं बात करूं वायु के सापेक्ष नरम लोहे की चुंबकशीलता, बहुत ही इंपॉर्टेंट इस ट्रिक वाले वीडियो की ये हाईलाइटेड पॉइंट हो जाता है। मैंने आपको क्या बताया था, जहाँ भी शून्य दिखे वहाँ शून्य करना, लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना है
रुकना है उसके लिए थोड़ा बहुत, कि जहाँ एक से अधिक अनंत वाले ऑप्शन, एक से कम वाले ऑप्शन, उसमें आपको नहीं करना है, ये वाली बात मैंने आपको बताई थी। तो वहाँ आपको एक से अधिक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। 80% चांसेज है कि वही ऑप्शन राइट होगा। अब जहाँ इश्क है वहाँ रिस्क है, जहाँ रिस्क है वहाँ इश्क है, ये वाली बात हो जाती है। सो एक से अधिक आपको सिलेक्ट करके आना ही आना है जहाँ आपको ऐसे ऑप्शन दिखे। वरना यदि आपको जहाँ लेंदी क्वेश्चंस दिख रहा है, लेंदी आपको ऑप्शन दिख रहे हैं ना, सो उसमें आपको सीधा सुनिए सिलेक्ट करके आ जाना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ नैनो कणों का आकार घटाने पर इसकी घटने वाला गुण क्या है, तो सबसे पहले मैंने आपको टेक्निक क्या बताई थी, इमेजिनेशन। सो सबसे पहले मैं इमेजिनेशन कर रहा हूँ। चलो ये नैनो कण है, मान लो इसका आकार घट रहा है। सबसे पहले ऑप्शन में दिया हुआ कठोरता, तो कठोरता आकार छोटा हो रहा है तो कठोरता तो बढ़ेगी। आपने देखा होगा छोटे कण को तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, सो कठोरता तो बढ़ेगी। ये मैं अपने दिमाग से पता लगा पा रहा हूँ। बी ऑप्शन गलनाक मेल्टिंग पॉइंट। अब जितना छोटा कण होगा उसको गर्म करना उतना ही जल्दी होता है, फटाफट गर्म कर दिया और गर्म हो गया। और जितना बड़ा कण होगा वो गर्म लेट होगा, ये तो आपको पता ही नॉर्मल सा। तो यहाँ आप लोगों को ऐसे कॉमन सेंस लगाओगे तो तभी क्वेश्चन होगा। और ऐसा नहीं है कि आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे, 70% चांसेस रहेंगे आप सेंस लगाओगे ना तो वो ऑप्शन आपके सही होने की संभावना रहेगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है प्रतिचुंबकीय पदार्थों में चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है। सो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को, मैंने आपको पहले बताया था कि जहाँ अनचेंज्ड एंड 0 ऑप्शन वाले क्वेश्चन और बड़े बड़े आपके साथ में दिए हुए ना, तो आपको वहाँ अनचेंज्ड करके आ जाना है। तो मैं यहाँ पे सी ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, अभी भी मैंने आपको बताया जहाँ आपको शून्य दिया हो वहाँ शून्य सेलेक्ट करना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जहाँ +1 -1 अनंत वगैरह कुछ दिया हो ना, तो ऐसे में रुक जाना, ऐसे में आपको +1 सेलेक्ट करके आना है। अभी भी एक और क्वेश्चन आपको करवाई है। अब इमेजिनेशन का थोड़ा एक क्वेश्चन आया है, 2 लेंसों के बीच की दूरी घटा दी आपने। इमेजिने अब मान लो आपको लेंस वाला आपने किरण प्रकाश के चैप्टर नहीं पढ़ रखा, उसमें आपको क्या करना है, मान लो आपने 2 लेंस अपने खुद से बना ली। अब यहाँ पे किरण आपतित करवाई, फोकस दूरी तो आपको पता ही क्या होती। सो अब जैसे ही मैंने किरण आपतित करवाई, अब मान लो मैंने इस लेंस की दूरी घटा दी। अब यहाँ से किरण आपतित करवाई तो पहले यहाँ से ऐसे आ रहा था, तो फिर ये बहुत छोटा हो गया। यहाँ से ये किरण ऐसे आ रही थी, यहाँ तक आई और फिर इसने इसको और छोटा कर दिया। तो आपकी फोकस दूरी संयोग की क्षमता आपके इसमें क्या होता है, संयोग की क्षमता इसमें 16 फोकस दूरी की बात कर रहा हूँ ना मैं। सो फोकस दूरी इसमें आपकी क्या हो रही, कम ही तो हो रही है। फोकस दूरी कम हो रही है या नहीं, आप लोग कमेंट में लिखिएगा। ये ऐसे ऑप्शन आपको सबसे पहले इमेजिनेशन टेक्निक यूज करनी, उसके बाद एलिमिनेशन टेक्निक यूज करनी, उसके बाद में आपको जो नॉर्मल टेक्निक्स बताइए वो यूज करनी। अब एक और देखने को मिलता है जेनर भंजन का कारण। अब आपको कॉमन सेंस का कैसे यूज करना है उसका बताता हूँ। देखिए ब्रेक डाउन लिखा है, सो ब्रेक डाउन कम कोई भी चीज होगी तो ब्रेक डाउन नहीं होगा, इतना आपको ध्यान रखना। जितनी ज्यादा चीजें होगी उससे आपको ब्रेक डाउन होने की ज्यादा संभावना रहेगी। तो मैं यहाँ आपके ऑप्शन सी सिलेक्ट करने वाला हूँ और यहाँ आपके ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपके ये हो चुका है। और एक और लास्ट क्वेश्चन, पूर्ण दृष्टकारी में यदि निवेश की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गत आवृत्ति कितनी होगी। तो यहाँ मैं सबसे पहले तो 75, आपके इसका कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि 75 तो हो ही नहीं सकता, आपको पता है। यहाँ तो आधा होगा या फिर पूरा होगा या फिर 25, इन तीनों में से होगा। अब पूर्ण दृष्टकारी आपको पूछा है तो आप लोगों को ज्यादातर ए ऑप्शन सेलेक्ट करके आएंगे। हालांकि इसमें ऑप्शन नंबर भी है लेकिन ए 50% तो चांस है कि आपका सही हो, लेकिन यहाँ पे आपका ए आप ज्यादातर मेरे को पता है सिलेक्ट करके आने वाला है। तो ऐसी कंडीशन में मैं आपको बता देता हूँ एक ये क्वेश्चन है। सो पूर्ण तरंग दृष्टकारी आपको कहीं भी दिखे ना, वहाँ आपको अगर अर्ध तरंग दृष्टकारी पूछे ना तो वहाँ तो मगर 50 हर्ट्ज दिया हो तो 50 हर्ट्ज ही करके आना, लेकिन पूर्ण तरंग दृष्टकारी पूछे तो वहाँ आपको डबल करके आना, वहाँ आपको डबल करके आना, इस बात का ध्यान रखना है। So thanks for watching. Please do the subscribe button, press the bell icon for the notifications. Thank you.